काफ़ी समय बाद महेश अंकल से मिलना हुआ। वे बहुत हंसमुख और खुले मिजाज के थे। उनके आते ही वातावरण खुशनुमा हो जाता था। बरसों बाद उनसे मिलना हुआ। कभी बचपन में मिले थे, फिर अपने अपने गृहस्थी के कामों में फंस गए। हमारे पिताजी भी रिटायर होकर दूसरी जगह रहने लगे। एक बार अचानक उनसे मुलाकात हुई तो पिछली बातें बताने लगे। कहने लगे, अब तो तुम बहुत बोलने लगी हो। बचपन में चुप रहती थी। मैं क्या कहती, मन ही मन कहा। सब लोगों से घर भरा रहता था। यहाँ मैं अकेले ही स्वागत करने को थी, तो बोलना तो पड़ता ही है। अभी भी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। वह कहने लगे, जब तुम्हारी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आई थी, भाई साहब बहुत खुश हुए थे। उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। इस बात का पता नहीं था। महेश चाचा तो बात करके चले गए। मुझे कुछ रुपये भी दे गए कि भाई के घर आया हूँ पहली बार। मना करने पर भी नहीं माने। पर उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक पिताजी के बारे में सोचती रही। अब तो पिताजी नहीं रहे। मेरे कॉलेज पास करने के कुछ दिनों बाद ही वे चल बसे। जब मैं कॉलेज में थी तभी से वे बीमार थे। दिल का दौरा पड़ा था। वे पलंग पर लेटे रहते थे। जब मैं जाती तो पिताजी कुछ नहीं पूछते थे। फिर मेरे कॉलेज की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। एक दिन मैं पिताजी के पास कोई किताब पढ़ रही थी। पिताजी ने पूछा, तुम्हारी परीक्षा कब से है? मैंने कहा, मंगलवार को पेपर है। तो वे बोले, और तुम क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा, कहानी है, नया आया है। उन्होंने कहा, इम्तिहान की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो? अच्छी डिवीज़न नहीं ला पाओगी तो कैसा लगेगा? अपने पेपर की तैयारी करो, कहानी तो बाद में भी पढ़ लोगी। मैं क्या कहती, बात सच थी। मैंने कहा, मंगलवार को पेपर है, क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उसमें पढ़ने को क्या है? पिताजी ने कहा, प्रैक्टिस करो। पिताजी ने लेटे ही कहा। पिताजी ने मास्टर जी को बुलवा दिया। तभी मास्टर जी ने मुझे अच्छे से पढ़ा कर समझा दिया। कुछ दिनों में मैं पेपर देने पहुंची। मुझे पहले जवाब नहीं पता थे। मैं लापरवाह थी। पर पिताजी ने मास्टर जी को बुलाकर बहुत सहायता करा दी। उन्होंने मेरा डर दूर किया और आत्मविश्वास दे दिया। जब रिज़ल्ट आया और मेरी मार्कशीट आई तो देखा कि पेपर में बहुत अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीज़न से भी ज़्यादा। यदि पेपर में इतने अच्छे नंबर नहीं आते तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न कॉलेज में नहीं आती। मेरी प्रथम श्रेणी का श्रेय पिताजी को था। पिताजी ने बीमार होते हुए भी मेरा इतना ख्याल रखा और मास्टर जी ने मेरी बहुत मदद की। पिताजी के प्यार के याद आते ही मेरे नेत्र गीले हो गए। हृदय भर आया। मेरी ही तारीफ करते रहते कि मेरी बेटी बहुत होशियार है, पढ़ाई में और इस दुनिया से चल बसे। पिताजी का वात्सल्य क्या होता है यह उस समय पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है।